गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए आज है संडे 14 मार्च। आज से हम शुरू कर रहे हैं हर संडे वीकली यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट 6 दिनों में पढ़े करंट अफेयर उसका पूरा रिवीजन होगा एक तरह का। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट होंगे जो उनको तो जरूर से जरूर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इनको आप जरूर देखिएगा। और एक चीज और आपको बता दें, अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर देख रहे हैं तो आप इसको एज ए रिवीजन लीजिएगा। आप देखिएगा आप कितने क्वेश्चन करते जा रहे हैं, एक नोट्स बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए, एक का एक या दो इस तरह लिखते जाइए और लास्ट में चेक कर लीजिएगा आपने कितने सही किए कितने गलत किए, इस तरह मार्क कर चलिएगा, आपको आंसर हम तुरंत बताते चलेंगे। ठीक है, और एक चीज और, एक्सप्लेनेशन इसमें थोड़ा सा कम होगा और हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया। तो देखिए एडिशनल चार्ज का मतलब होता है अतिरिक्त भार देना। जब हम कोई पोस्ट ऑलरेडी एक संभाल रहे होते हैं और हमें कुछ एक्स्ट्रा पद दे दिया जाता है थोड़े समय के लिए, जब तक कि वहां पर नई अपॉइंटमेंट ना हो जाए, तो उसे बोलते हैं एडिशनल चार्ज। तो देखिए अभी तक जो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल थे वो थे एपी महेश्वरी, ये अभी रिटायर हुए हैं। इनकी जगह अब इनका कार्यभार संभाला है कुलदीप सिंह ने, ये है यहाँ के थोड़े दिन के लिए एडिशनल जनरल। देखिए ये अभी आईपीएस ऑफिसर है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया किसका, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का। और ये किसके अंदर आता है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंट फाइल किए। इंटरनेशनल पेटेंट किस चीज के लिए होता है, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके पास, आप कोई ऐसा काम करें जो इनोवेशन हो और जिसका आप अधिकार रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इंटरनेशनल पेटेंट फाइल करने होते हैं। तो ये देखिए 2019 तक की बात की जाए तो अभी तक यूएसए इस काम में सबसे आगे था। जो भाई सबसे ज्यादा रिसर्च करेगा वही सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंट फाइल करेगा। लेकिन पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं चाइना इसमें सबसे आगे जा रहा है। ठीक है, ये देखिए वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, जो कि अभी 2 मार्च को पब्लिश हुई 2021 के अनुसार चाइना ने 68,720 एप्लीकेशन फाइल की 2020 में कोरोना होने के बावजूद। वहीं अगर यूएस की बात करें तो इन्होंने मात्र 59,000 एप्लीकेशन फाइल किए। इसके साथ चाइना निकल जाता है नंबर 1 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटनशिप में 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए युगांडा में जो अभी बैडमिंटनशिप हुई उसमें 2 लोग जीते हैं। एक होता है फीमेल का, फीमेल में जीती मालविका बंसूद, और जो मेल का हुआ था मेल में जीते हैं वरुण कपूर। तो इन दोनों नाम को याद रखिएगा, आपसे आ सकता है मेल और फीमेल दोनों। तो फीमेल के लिए मालविका बंसूद और मेल के लिए वरुण कपूर। ये देखिए ये है मालविका बंसूद और ये है वरुण कपूर। चलिए युगांडा की बात है, थोड़ा सा युगांडा के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए युगांडा में मैप में लोकेशन, ये देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसके बगल में जब आप अफ्रीका में जाएंगे तो अफ्रीका में देखिए एक छोटी सी कंट्री युगांडा। अगर युगांडा कैपिटल की बात करें तो यह कंपाला, यही एकमात्र यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है और यही यहाँ की कैपिटल है। यहीं पर स्टेडियम भी था और यहीं पर हुए बैडमिंटन के जो गेम्स हुए हैं। यहाँ का प्रेसिडेंट है योरिवी मासेवेनी और यहाँ की जो करेंसी है वो है युगांडन शिलिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में एयर कार्गो सर्विस की शुरुआत हुई। तो एयर कार्गो सर्विस देखिए किसी भी स्टेट या देश की बात कर ले तो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एयर कार्गो अभी शुरू हुआ है नागालैंड में। ये देखिए नागालैंड के सीएम श्री नेफ्यू रियो ने यहाँ का उद्घाटन किया और इनका टारगेट है कि ये डेली एक दिन में लगभग 2 से 3 टन, अभी इन्होंने पहले दिन 1.3 टन का कंसाइनमेंट लिया, जबकि इनका टारगेट है एक दिन में 2 से 3 टन का डेली ऑर्गेनिक फूड एंड वेजिटेबल सप्लाई करना। ठीक है, चलिए नागालैंड की अगर बात कर ली जाए, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, बट एयर कार्गो फैसिलिटी शुरू की गई, ये शुरू की है दीमापुर एयरपोर्ट के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्शन है, हाल ही में किस राज्य ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया। संचारी रोग क्या होता है, संचारी रोग का मतलब होता है कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन कम्युनिकेट होके पहुंच जाए, इसको बोलते हैं संचारी रोग। तो इसको नियंत्रण करने के लिए, जैसे कोरोना हो गया, ये भी एक तरह का संचारी रोग है और इस तरह के बहुत सारे वायरल फीवर हो गए, ये सब क्या होते हैं, संचारी रोग होते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए अभी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है संचारी रोग नियंत्रण अभियान। ये देखिए ये इसका फोटो, ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के बनारस में। इसको याद रखिएगा, ये पखवाड़ा था, शुरू किया गया था बनारस में शुरू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ जो बने वो बने मातम वेंकट राव। अच्छा एक चीज और आपको बता दें,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब सरकारी बैंक नहीं रहा, अब ये बन गया है प्राइवेट बैंक 1 अप्रैल से। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए। अभी अभी कौन सा सरकारी बैंक को पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया गया, वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI आप कह सकते हैं। मातम वेंकट राव इनके बने अभी अभी नए MD NCU। ये देखिए मातम वेंकट राव, ये अभी तक संभाल रहे थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कैनरा बैंक थे, अब इन्हें पोस्ट दे दी गई है कहाँ की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चीफ डायरेक्टर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ। देखिए इसमें आपको उदयपुर से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको राजस्थान बिल्कुल भी नहीं मानना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उदयपुर विज्ञान केंद्र अभी अभी बना है त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, ये देखिए त्रिपुरा के अंदर ये है आपका उदयपुर विज्ञान केंद्र, ये नाम है इस जगह, यहाँ पर भी एक उदयपुर नाम बनाया गया, उदयपुर विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क का ये एक विहंगम दृश्य है। इसमें थोड़ी थोड़ी प्रदर्शनी लगती है, छोटे बच्चों को थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें सीखने मिलती है, साइंस से रिलेटेड चीजें होती है, खेल होते हैं, ये सब होता है। और इसका उद्घाटन किया वहां के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने। और अगर यहाँ के CM की बात कर ली जाए तो वो है विप्लव कुमार देव। अगर आप जानते होंगे विप्लव कुमार देव, जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ पर त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, यहाँ के CM है विप्लव कुमार देव और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो देखिए अभी अभी हारून क्या एक तरह की लिस्ट होती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं अमीर व्यक्ति की, वो निकालते हैं लिस्ट। तो हारून लिस्ट के अनुसार जो सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया के निकले वो है एलोन मस्क। और यहाँ पर जो लिस्ट दी गई वो लाइन से दी गई, नंबर 1 पर है एलोन मस्क, नंबर 2 में जेफ बेजोस, नंबर 3 में बर्नार्ड अर्नोल्ड, नंबर 4 में बिल गेट्स और नंबर 5 में है मार्क जुकरबर्ग। तो यहाँ पर पूरी हमने सीक्वेंस रख दी है सारी की सारी सीरीज, तो जो भी आपको इसमें क्वेश्चन आता है वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि जेफ बेजोस अभी तक नंबर 1 थे, लेकिन हारून ने भी बोला कि नहीं इस समय एलोन मस्क इनको क्रॉस कर गए हैं नेट वेल्थ में। तो देखिए ये है एलोन मस्क, ये है जेफ बेजोस और ये है अर्नोल्ड बर्नार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में किस सिटी ने फर्स्ट स्पॉट हासिल किया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो भारत के अंदर निकाले गए, इसमें 2 पार्टीशन किए गए। पहला वो था जिसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, और दूसरा 1 मिलियन से कम यानी कि 10 लाख से जहां पर कम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो 10 लाख से ज्यादा वाली सिटी की बात की जाए तो उसमें जो नंबर 1 रैंक हासिल की वो है बेंगलोर, और 10 लाख से कम पॉपुलेशन की बात की जाए तो वहां पर जो नंबर 1 सिटी हासिल की है वो है शिमला। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स बताता है कि वहां पर रहना कितना आसान है, वहां पर आपको सेफ्टी कितना है, मतलब कितनी आपको सुख सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है उस शहर में। ठीक है, एक चीज इसमें जानने लायक खास बात थी, जो दिल्ली की बात थी, न्यू दिल्ली की बात की है जो कि हमारी देश की कैपिटल है, उसकी रैंक 13 आ रही है। तो ये एक सोचने का कारण है, विचारणीय विषय है कि हमारे देश की कैपिटल की रैंक इतनी नीचे है अपने ही देश के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए बेंगलुरु नंबर 1 66.70 इसका स्कोर था, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आउट ऑफ 100 ये बहुत अभी कम स्कोर है, यानी कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। शिमला की भी बात की जाए 60.90 यानी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल मनाया जाता है 8 मार्च को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और एक चीज, इस दिन जो भी स्कीम लागू की जाती है, जो भी योजनाएं शुरू की जाती है, वो आपकी किसी न किसी एग्जाम में जरूर से जरूर पूछी जाती है। देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसका थीम इस बार 2021 का था लेट्स ऑल चूज टू चैलेंज, ये था इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने। तो देखिए इससे पहले यह कारनामा कर 2 लोग केवल करे और अभी किया है तीसरे खिलाड़ी ने। तो 2 लोग पहले जो थे वो थे, सबसे पहले ये कारनामा किया था हर्बर्ट गिब्स, 2 की है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के। सेकंड कारनामा किया था युवराज सिंह, जो कि भारत यानी इंडिया के। आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे। और अभी ये कारनामा किया है कैरन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर, इन्होंने मारा है श्रीलंका के खिलाफ 6 बॉल में 6 छक्के। तो ये देखिए ये है कैरन पोलार्ड, ये वेस्ट इंडीज प्लेयर। अभी इन्होंने किया, सबसे पहले इन्होंने किया था, सेकंड में युवराज सिंह ने किया था, और थर्ड में वेस्ट इंडीज। अभी तक 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाले केवल 3 ही खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, ये दुनिया भर की यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटी होती है उनको रैंक करती है। फिलहाल इस साल इन्होंने 1000 दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया है, और उसमें पाया कि MIT जो कि USA की यूनिवर्सिटी है, इसने सबसे नंबर 1 में टॉप किया। 100 आउट ऑफ 100 इन्होंने स्कोर किया। नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT। यहाँ पर एक खास बात जानने के लिए आपको बता दें, भारत की जो यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी जो रैंक पाई वो है IIT बॉम्बे।
आईआईटी बॉम्बे ने यहाँ पर रैंक पाई और उसकी रैंक थी वर्ल्ड में 172। तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा नीचे हैं। यहाँ इसका हमने पूरा डिटेल वीडियो आपका चैनल पर बनाया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है कि हम दुनिया में एटलीस्ट 100 के अंदर तो आए। 100 के हम तो कहते हैं और ऊपर आना चाहिए 50 के अंदर, लेकिन धीरे धीरे वर्क हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया विनर गेम 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? देखिए जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ये अभी 2020 में ही शुरू किए गए और 2021 इसका दूसरा संस्करण है, सेकंड एडिशन है और ये हर साल होते हैं। ये शुरू किया गया जम्मू कश्मीर। आपको पता है 370 वहां की धारा हट चुकी है, इसको रिवोक कर दिया गया। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में नए नए प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, नए नए गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं वहां के जो लोकल टैलेंट्स है और वहां के लोगों को बढ़ावा देने के लिए। ये देखिए सेकेंड एडिशन खेलो इंडिया गेम्स का, इसका इनॉग्रेशन किया अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, इसको भी याद रखिएगा। और ये हर साल मनाए जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में और जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल के द्वारा। इस साल यहाँ पर जम्मू कश्मीर ने नंबर 1 स्पॉट हासिल किया और लास्ट ईयर भी नंबर 1 में रहा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस के अनुसार भारत का फ्रीडम स्कोर कितना रहा? देखिए फ्रीडम हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बताता है किसी देश के फ्रीडम कैलकुलेट करता है। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर देश की फ्रीडम, डिफरेंट फ्रीडम, जैसे कि आपको घूमने की आजादी, आपको इंटरनेट यूज करने की आजादी, वुमेन की सेफ्टी, वुमेन को कितनी आजादी, कई फैक्टर लेता है। रिलीजियस आजादी कितनी है, किसी मुद्दे पर बोलने की आजादी कितनी, प्रेस की आजादी कितनी, ये सब मुद्दों को कैलकुलेट करता है। इसके हिसाब से बताता है आपके देश की टोटल फ्रीडम कितनी है, उस हिसाब से आपको आउट ऑफ 100 स्कोर करता है। तो लास्ट ईयर ये स्कोर था हमारा 71, इस साल 4 अंक गिर गया, इस बार आया हमारा 67। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा मुद्दे में, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि हमारी फ्रीडम थोड़ी सी कम हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मैत्री सेतु, मैत्री ब्रिज भारत को किस देश से जोड़ता है? अभी अभी देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया, वर्चुअली उद्घाटन किया था। ये मैत्री सेतु ब्रिज जोड़ता है भारत को बांग्लादेश से। अभी अभी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर देखिए बना, ये है भारत और ये है बांग्लादेश, इसकी सीमा पर बना। ये फेनी नदी के ऊपर बनाया गया है। इससे जो बांग्लादेश का जो चटगांव बंदरगाह है वहां तक हमारी जो कनेक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गुड़ महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया अभी अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। गुड़ के प्रोडक्ट, जौगरी के जो प्रोडक्ट्स है, चॉकलेट या डिफरेंट जो प्रोडक्ट बन सकते हैं, देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट है, जौगरी के स्वीट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, कैंडीज हो गई, खीर हो गई, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। इनको प्रमोट करने के लिए गुड़ के जो किसान है उनको थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए कि आपकी मार्केट को थोड़ा बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए गुड़ महोत्सव इस तरह का पहला महोत्सव इस तरह का आयोजन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया का बिगेस्ट किडनी डायलिसिस सेंटर कहां पर बनाया गया? बिगेस्ट, ये अभी तक का सबसे इंडिया का बिगेस्ट डायलिसिस सेंटर क्लेम किया जा रहा है। ये बनाया अभी नई दिल्ली के अंदर और इसकी खास बात है ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिए ये है नई दिल्ली का किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल, इसके अंदर 100 बेड है और ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन यहाँ पर बिलिंग काउंटर भी नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहां पर है? फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर क्या होता है? यानी कि आपको जंगल यानी वन वनस्पतियों के द्वारा हील करना, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ये जापानीज मेथड द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या है, ये अभी बनाया गया है, पहली बात तो जान लीजिए उत्तराखंड यानी देहरादून में बनाया गया है। एक चीज, दूसरी बात ये देखिए इसमें क्या है, जंगल है, इस तरह के पेड़ हैं, खुली हवा है, घास है, यहाँ पर आप पेड़ों को गले लगाइए, घास में नंगे पैर चलिए या लेटिए। इससे क्या होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। यहाँ तक कि आप कैंसर तक के इलाज, मतलब कैंसर तक का इस इलाज इससे हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये अभी अभी कहाँ ओपन किया गया? रानीखेत देहरादून। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंडिया फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डे, जैसा कि आपको पता है 2015 से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर हम अप्रूव करते हैं। अब ट्रांसजेंडर को भेदभाव नहीं किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके साथ। तो इसी को देखने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। कोई कंप्लेन, शिकायत या इनको थोड़ा सा स्किल प्रोवाइड करने के लिए अभी अभी शुरू किया गया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। ये शुरू किया तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी है, इसमें 200 ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेट किए। यहाँ पर ये बहुत सारे काम करेंगे, जैसे काउंसलिंग देंगे, लीगल एड देंगे, लाइफ स्किल देंगे, सॉफ्ट स्किल देंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जॉब प्लेसमेंट देंगे, जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो देखिए अभी अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अभी तक जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अभी तक ये थे, इन्होंने अभी अभी इस्तीफा दे दिया और जो अब बने ये बने तीरथ सिंह रावत। थोड़ा सा नाम में फर्क है, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो याद रखिए ये डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा।
और एक चीज आपको और बता दी है, सृष्टि गोस्वामी, इन्हें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन बनाया गया था एक दिन का सीएम। ठीक है, उत्तराखंड में ही बनाया गया, जब ये त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम थे तब उन्होंने इन्हें बनाया था एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम, सृष्टि गोस्वामी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कौन सी नई हेल्पलाइन नंबर जारी किया? ये हेल्पलाइन नंबर ऐसी है जिसमें आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। पीएनआर की इंक्वायरी ले लीजिए, मेडिकल को हेल्प चाहिए, कोई भी एक्सीडेंट हो गया कोई हेल्प चाहिए, कोई कंप्लेंट दायर करनी है या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप करिए 139 नंबर पर कॉल। तो ये नंबर जारी किया अभी रेलवे ने 139। देखिए 139 आपको भी रेलवे सिक्योरिटी, पीएनआर, एक्सीडेंट, कंप्लेन, मेडिकल इमरजेंसी, केटरिंग, विजिलेंस, क्लीनिंग क्लॉथ, कुछ भी चाहिए तो आप सिर्फ डायल करिए 139। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वुमेन विल प्रोग्राम की शुरुआत किसने की? वुमेन विल प्रोग्राम शुरू किया अभी गूगल ने। ये शुरू किया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाले दिन, यानी कि 8 मार्च को शुरू किया गया। किस चीज के लिए? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ये देखिए, ये है 1 मिलियन रूरल वुमेन, जो गांव की जो 1 मिलियन 10 लाख महिलाओं को ये प्रोवाइड करेगा क्या? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, एक्सीलरेशन प्रोग्राम देगा, ट्यूटोरियल देगा, मेंटरशिप यानी गाइडेंस भी देगा, जिससे कि जो वहां की महिलाएं वो तरक्की कर सकें। तो ये इनका उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड किडनी डे किस दिन मनाया गया? देखिए अभी हमने आपको किडनी सेंटर के बारे में बताया, वो किडनी सेंटर इसी दिन इसका उद्घाटन हुआ था, 11 मार्च को उद्घाटन हुआ था। 11 मार्च मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। देखिए इस बार का वर्ल्ड किडनी डे का थीम था लिविंग वेल विद किडनी डिसीज, मतलब किडनी डिसीज को हराओ और अच्छे से जियो, ये इसका थीम था। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की? ये स्कॉलरशिप फिर से शुरू की गई 8 मार्च को, जो था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इसी दिन शुरू किया गया। यानी स्पेसिफिकली किसके लिए शुरू किया गया है? गर्ल्स के लिए या वुमेन्स के लिए शुरू किया गया। ये शुरू की गई स्कीम अभी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल या उपराज्यपाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्होंने लॉन्च किया सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम, जिसके अंदर ये देंगे मेरिटियस गर्ल्स on the occasion of International Women. The basic aim of scholarship scheme is to facilitate education and entrepreneurship of women. ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया वुमेन्स डे वाले दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में FIAF अवार्ड, यहाँ पर ध्यान रखिएगा FIAF, फीफा नहीं है, ये FIAF अवार्ड है। ये अवार्ड दिया जाता है, फिल्म अवार्ड है, ये एक तरह का फिल्म अवार्ड है, फिल्म सिनेमा फील्ड का है जी, जो कि ना किसी मूवी, ना ही किसी गाने, ना ही कोई सिंगर, ये सब के लिए नहीं जाता। ये दिया जाता है अपने पूरे जीवन में, पूरे कार्यकाल में उत्कृष्ट योगदान जो देता है उसको मिलता है ये FIAF अवार्ड। और एक खास बात बता दी इस अवार्ड की, अभी तक पिछले जितने सालों से अवार्ड दिया जा रहा है, अभी तक कोई भी इंडियन इसको नहीं पाया है। और 2021 में पहली बार हुआ किसी इंडियन को ये अवार्ड मिला, तो ये है अमिताभ बच्चन जी, द लीजेंड, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को ये मिला है ये अवार्ड। द एक्टर विल बी द फर्स्ट इंडियन इन द सिनेमा पर्सनालिटी टू बी बेस्टोड विद द FIAF अवार्ड। FIAF को फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव। अगला क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता वाला देश कौन? देखिए इकोनॉमिक फ्रीडम, अभी हमने आप बात की थी थोड़ी देर पहले फ्रीडम हाउस की, वो फ्रीडम हाउस इंडेक्स देखता है हमारी रहने की फ्रीडम। ये अब इकोनॉमिक फ्रीडम क्या देखता है? आपके काम करने की फ्रीडम, लेबर फ्रीडम, आप कितना वर्क स्पेस आपका कैसा है, काम करने का कल्चर कैसा है, प्रॉस्पर्टी कैसी है, प्रॉपर्टी आप ले सकते नहीं, टैक्स कितना है, ये सब चीज की डीलिंग करता है इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी कुल मिला के पैसे की बात करता है। तो इसकी बात की जाए तो नंबर 1 जो कंट्री रहा वो है सिंगापुर, नंबर 2 में रहा न्यूजीलैंड, नंबर 3 में रहा ऑस्ट्रेलिया और नंबर 4 में रहा स्विट्जरलैंड। तो ये नंबर पूरी रैंक से 1 से 4 तक रैंक लिखी हुई है। तो नंबर 1 रहा सिंगापुर। भारत की बात की जाए तो भारत की रैंक थी 121, बहुत ही नीचे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार। एक चीज आपको और बता दें, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में जो कंट्री ज्यादा हायर रैंक पे होती है वो ज्यादा से ज्यादा FDI अट्रैक्ट करती है, यानी ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी अट्रैक्ट करती है, फॉरेन जो बिजनेस है उनको अट्रैक्ट करती है। तो ये जितना अच्छा होगा हमारे लिए और कंट्री के ग्रोथ के लिए उतना ज्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर सैन्य अभ्यास करने वाला पहला देश कौन बना? अभी अंतरिक्ष पर मिलिट्री एक्सरसाइज की वो देश बना है अभी देखिए यूएस नहीं, आपको लगेगा यूएस है, नहीं यूएस नहीं हो सकता, नहीं है, आपको लगेगा ऐसा हो सकता है, रशिया भी लगेगा हो सकता है, नहीं रशिया भी नहीं, फिर लगेगा चाइना हो सकता है, नहीं चाइना भी नहीं है, ये देश बना है फ्रांस। अभी फ्रांस ने ऐसी काम किया है, अंतरिक्ष में मिलिट्री एक्सरसाइज की है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज इस वजह से की है इन्होंने, ये लड़ाई वहां पर नहीं करनी, उनका उद्देश्य है कि जो सैटेलाइट है उनकी
उसको ये सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, कोई जासूसी ना कर पाए, कोई अटैक ना कर पाए, इस तरह के चीजों को बचाने के लिए ये एक्सरसाइज उन्होंने कंडक्ट की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फुल फेस कवरिंग, पूरे चेहरे ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए पूरी तरह से अब आप चेहरा नहीं ढक सकते इस देश पर। इन्होंने रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम में ये कानून पारित हो गया कि वहां के लोग चाहते हैं कि आप फुल फेस कवर ना करें। तो ऐसा किया अभी अभी स्विट्जरलैंड ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अब आप चाहे तो रिलीजियस किसी भी रिलीजन के हो, बुर्का नहीं पहन सकते हैं, हिजाब नहीं पहन सकते हैं, या आप किसी अन्य रिलीजन के गर्मी की वजह से पहन रहे हैं तो आप ऐसे भी नहीं पहन सकते हैं। तो आप ये फुल फेस कवरिंग अब पूरी तरह से हो गया है बैन, कहां पर? स्विट्जरलैंड में। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर रेफरेंडम हुआ है, मुसलमानों ने इसका काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था कि उनको लगा कि ये खासकर उनके लिए बनाया गया है, बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए किया जा रहा है, हम अपने देश की सिक्योरिटी चाहते हैं, हम आपको इस तरह फेस हाइड करके पब्लिक में चलने नहीं देंगे। और ये पब्लिक की ओपिनियन लिया गया, पब्लिक का रेफरेंडम यानी कि एक तरह का वोटिंग होता है, चुनाव होता है। पब्लिक की जो राय थी उसमें 51% लोग इसके साथ थे कि हाँ वो नहीं चाहते कि लोग अपना फेस कवर करके चले, वहीं 48% लोग अपनी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं नहीं, ये इन्हें आजादी होनी चाहिए, वो फेस कवर करना चाहते हैं नहीं। बट जो जीता वही सिकंदर, और अब यहाँ पर स्विट्जरलैंड में कोई भी अपना फेस नहीं ढक सकता, पब्लिक प्लेस में कोई भी फेस नहीं ढक सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक फेयर विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? वर्ल्ड बुक फेयर का उद्घाटन अभी अभी किया रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने उद्घाटन किया वर्ल्ड बुक फेयर का। वर्ल्ड बुक फेयर की थीम क्या थी इस बार? ये थीम थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको पता है 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो वही इसको थीम बनाया गया और इसका उद्घाटन किया अभी अभी रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर कहां पर शुरू किया? देखिए वर्ल्ड स्किल सेंटर क्या होता है? स्किल सेंटर ये होता है, देखिए अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेजुएट यानी पढ़े लिखे लोग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बात की जाए बेरोजगारी तो बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कैसे होता है कि पढ़ा लिखा बेरोजगार है? तो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्किल की कमी है। हमारा जो पढ़ाई लिखाई हो रही है वो डायरेक्ट स्किल यानी काम करने पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो इसी वजह से स्किल सेंटर अब शुरू किया जा रहा है कि आपका स्किल बढ़ाया जाए, सो दैट आपकी जॉब में वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो। स्किल आपका ज्यादा होगी तो आपको जॉब भी ज्यादा आसानी से मिलेगी। तो इसके लिए स्किल सेंटर बनाए गए हैं, बनाया जा रहा है। इवन फर्स्ट अभी अभी बनाया गया, भुवनेश्वर के अंदर बनाया गया और वहां के सीएम नवीन पटनायक ने इसका अभी अभी इनॉग्रेशन किया। ये देखिए इसका लक्ष्य है राज्य के युवाओं को अग्रिम कौशल प्रदान करे और उन्हें वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबली बात करें, ना सिर्फ इंडिया, ग्लोबली स्तर पर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन देने के लिए तैयार किए, पूरे वर्ल्ड में जाकर कंपटीशन दे सके भारत के लोग, हर गांव तक पहुंचने और बच्चों को कैरियर विकल्पों के बारे में जागरूक करने के लिए कौशल विकास का विस्तार करे, ये इसका लक्ष्य है। ये देखिए ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर आता है, जिसके मिनिस्टर है, अगर यूनियन मिनिस्टर की बात की जाए तो महेंद्र नाथ पांडे और स्टेट भार संभाल रहे हैं श्री राजकुमार सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में 100 इंटरनेशनल ओडीआई खेलने वाली 5वीं खिलाड़ी कौन बनी? 100 इंटरनेशनल वुमेन में खेलने वाली, ओडीआई खेलने वाली। ठीक है, देखिए मेंस की बात करिए तो आप बहुत मेंस खेलते तो बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं, आप हॉटस्टार ओपन करेंगे तो आपको करोड़ों लोग वहां पर लाइव दिख जाएंगे। बट वुमेन्स की बात करें तो बहुत कम लोग खेलते हैं, और इवन खेलते क्या देखते ही बहुत कम लोग हैं। तो अभी तक सिर्फ 4 खिलाड़ी ऐसी थी जिन्होंने 100 वनडे के मैच खेले, वो है मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, झूलन गोस्वामी और अमिता शर्मा। अभी अभी 5वीं खिलाड़ी बनी है हरमनप्रीत कौर। ये है हरमनप्रीत कौर, इन्होंने अभी अभी ये करना किया, 100 पूरे मैच किए ओडीआई में। अच्छा एक खास बात इनकी और बता दें, यही एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने 100 T20 मैच भी खेले, और इन्होंने सबसे पहले महिला एज वेल एज आपकी बात की जाए जो पुरुष टीम है, मेल और फीमेल दोनों में इन्होंने 100 T20 खेलने वाली सबसे पहली खिलाड़ी बनी। ये है स्मृति मंधाना, ये है अपनी इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन। ठीक है, मेंस की तो आपको पता होगा विराट कोहली सबको याद है, बट ये है वुमेन्स की, इनको भी याद रखिएगा, स्मृति मंधाना। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में 75% लोकल भर्ती का बिल पास किया? देखिए प्राइवेट सेक्टर में 75% लोकल लोगों को मिलेगी मतलब जॉब, तो ऐसा बिल पास किया। देखिए पहले ऐसा बिल पास किया था आंध्र प्रदेश ने, इन्हीं तर्ज पर अभी अभी ये बिल पास किया हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ की जो डिप्टी सीएम वो है
चौटाला, दुष्यंत चौटाला। और यहाँ के जो राज्यपाल है ये है सत्यदेव नारायण आर्य। इन्होंने अभी अभी बिल पर हस्ताक्षर कर दिया और मार्च 2 से ये बिल पास हो गया कि 75% लोकल्स को ही प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिलेगी टिल अ सर्टेन सैलरी स्लैब। ये भी एक खास बात इन्होंने एक मेंशन की है, एक सर्टेन सैलरी स्लैब तक। ये नहीं कि सबसे टॉप पोजीशन पर बोल दे कि नहीं हम लोकल को ही जॉब देंगे चाहे वो कैंडिडेट डिजर्व करता हो या ना करता हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। एक टिल अ सर्टेन सैलरी स्लैब तक ही ये काम लागू, ये बिल लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर किस देश में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वर्ल्ड लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर, ये भी 8 मार्च को हुआ, वुमेन्स डे वाले दिन इसको किया गया। ऐसा करने वाला देश बना पहला बांग्लादेश। बांग्लादेश में देखिए एक प्राइवेट न्यूज चैनल था जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर को न्यूज एंकर बनाया। इनका नाम है कासुनोवा अनंत सिसेर। याद रखिएगा ये बनी है पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जिन्होंने एज अ वहां की न्यूज एंकर बनी, न्यूज रीडर जिसको आप बोलते हैं। बांग्लादेश की पीएम की बात की जाए तो ये शेख हसीना बेगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीआई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जीआई आप जानते हो, जीआई प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपकी धरोहर होती है, विरासत होती है, यानी कि आपकी लोकल, आपकी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी चीज कोई भी चीज होती है, आर्ट हो सकती है, वहां की खाने पीने की चीज हो सकती है, वहां की पहनने की चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जो आपकी लोकल है, आपकी पहचान है, उन चीजों को मिलता है जीआई टैग। ठीक है, तो जीआई महोत्सव का अभी अभी आयोजन हुआ, मसूरी के अंदर हुआ। मसूरी में खासकर कहा LBSNAA UPSC वालों की जान, यहां पर हुआ जीआई महोत्सव का उद्घाटन और ये किया अपने यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने इसका उद्घाटन किया। देखिए थीम क्या था, आत्मनिर्भर भारत बढ़ाने की ओर एक और कदम। यानी कि आप लोकल को जितना लोकल को वोकल बोलते हैं, लोकल टू वोकल, जितना आप लोकल को प्रमोट करेंगे, अपनी चीजों, अपनी संस्कृति को प्रमोट करेंगे, उतना ज्यादा आपका देश आत्मनिर्भर बनेगा, आप आत्मनिर्भर बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ? तो पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग का फेस्टिवल का आयोजन अभी अभी हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं व्हाइट वाटर किस चीज का है भाई? देखिए ये अभी अभी हुआ है किस, चेनाब रिवर के अंदर। चेनाब रिवर कैसा होता है? व्हाइट वाटर, चेनाब का पानी व्हाइट रंग का होता है। ये तो ऐसे आपको दिख रहा है, लेकिन आप जब अलग से देखेंगे तो हल्का व्हाइटिश होता है। ठीक है, इसको व्हाइट वाटर रिवर बोला जाता है। यहाँ पर अभी अभी पहली बार ऐसा कोई एडवेंचरस गेम को फेस्टिवल जैसा मनाया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट था क्योंकि ऐसा कोई रिस्की, जिसमें आपको पता है यहाँ पर लोग गिर जाते हैं कई बार, अगर आपने राफ्टिंग की होगी, थोड़ा सा रिस्की भी होता है और सेफ्टी फैक्टर को ध्यान रखते हुए किया जाता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा न्यूज में था क्योंकि अच्छी चीज है, कोई नए एडवेंचरस गेम को एज ए फेस्टिवल हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोकल गेम को एक तरह से आप कह सकते हैं बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर, पूरे वीक के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगी, यहां से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये थी रिवीजन क्लास। अब आप एनालिसिस करिएगा, अगर आपने लगाए होंगे अपने आप कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, ऑप्शन लगाए होंगे, तो आप एनालिसिस करिएगा आपको कितना आया। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप बताइएगा ये हमारी सीरीज कैसी है, वीकली करंट अफेयर के रिवीजन का मेथड जो हमने नया कॉन्सेप्ट लाया है, ये आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।